बच्चों, आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। आज हम करेंगे गणित का पाठ नंबर 5, जिसका ये पहला लेक्चर है या पहला एपिसोड समझ लो, क्लास 7th का, जो कि है लाइन्स एंड एंगल्स। ये हम करेंगे आज इस चैप्टर इस वीडियो में कवर। और इसका पहला पार्ट मतलब हम करेंगे 5.1 एक्सरसाइज तक हम जो आज इसे कंप्लीट कर देंगे। और 5.2 हम नेक्स्ट वीडियो में, 5.3 उसके नेक्स्ट वीडियो में, तब इन सब पे जल्दी से कार्य करेंगे। तो चैप्टर 5 है लाइन्स एंड एंगल, एपिसोड 1 है क्लास 7th का। तो हम शुरू करते हैं। हाँ, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हम जो भी आगे एक्सरसाइज के आगे जो टॉपिक दे रखे हैं हम उन्हें अच्छे से रिवाइज करेंगे पहले और समझेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। जैसे पहला टॉपिक अगर आप किताब खोलोगे तो उसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल का है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की अगर मैं सिंपल डेफिनेशन बताऊँ या सिंपल अपनी सरल भाषा में बताऊँ, कोई भी दो एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। मतलब कोई भी दो एंगल आपको दे रखे हैं, अगर हम उनका सम करेंगे तो 90 होगा, तो वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल डेफिनेशन आपके पेपर में आती है। एग्जाम्पल है, जैसे ये एंगल है कितने का, ये मान लेते हैं हमें 60 डिग्री का एंगल है। कितने का, 60 का। एक एंगल हम ऐसे बनाते हैं, ये एंगल इसे मान लेते हैं हम 30 डिग्री का। कितने का, 30 का। जब हम 60 प्लस 30 करेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, यह हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमें आगे अच्छे से समझ। हाँ, इसके बाद है सप्लीमेंट्री एंगल। कोई भी दो एंगल आपको दे रखे हो, उन दोनों को ऐड करके अगर 180 बनता है तो वो है सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे जैसे दो एंगल आपको दे रखे हैं, ये हो गया 60 का, ठीक है, और एक आपको एंगल दे रखा है 120 का। कितने का, 120 का। तो हम इन्हें ऐड करते हैं, 60 प्लस 120 इक्वल 180। ये क्या हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, ये सिंपल सा आपका भी सीखना है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। सप्लीमेंट्री एंगल होता है जो भी दो एंगल को ऐड करके 180 आता है वो सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री होता है किसी भी दो एंगल का सम 90 आना चाहिए, वो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। हाँ, अब हम बढ़ते हैं आगे। तो आगे आता है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर बहुत सिंपल है। एक लाइन पर जितने भी एंगल बनेंगे ना, जैसे ये एक लाइन है, इस लाइन पर जितने मर्जी एंगल बनेंगे उन सब का सम कितना होगा, 180 डिग्री। जैसे ये है, इस वाले एंगल का सम और इस वाले एंगल का सम 180 होगा। यह प्रूव है लीनियर पेयर। या आप ये समझ लीजिए, जैसे एक एंगल है, एक एंगल है, एक एंगल है, इन सब का भी सम कितना होगा, 180 ही होगा। ये हमारा लीनियर पेयर। एक लाइन पे जितने भी एंगल बनेंगे उन सब का सम कितना होता है, 180। ठीक है, आपको ये आ गया लीनियर पेयर। बस आपका भी इतना ही समझना है, लीनियर पेयर हो गया। अब है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ठीक है। ये वाली लाइन
और ये सॉरी ये वाला एंगल कौन सा, ये वाला और ये वाला, एंड ये दोनों एंगल बराबर है। अब आप कहोगे क्यों सर ये बराबर क्यों है? ये इसलिए बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल के प्रॉपर्टी से। कहीं पे भी दो लाइन जब आपस में इंटरसेक्ट करती है तो इंटरसेक्टिंग पे बनने वाले दोनों एंगल वह ये है। इन एंगल को हम अगर हम सरल भाषा में बोलते हैं तो हम इन्हें कहते हैं कैची वाले एंगल। कौन से एंगल? कैची वाले एंगल, क्योंकि कैची की तरह ही दिख रहे हैं। तो ये एंगल, ये वाले एंगल ऊपर के ये दोनों, और ये वाले एंगल है ये वाले और ये वाले, ये दोनों और ये दोनों एंगल बराबर होते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। एक प्रॉपर्टी और मैं देखता हूँ, एक प्रॉपर्टी और मैं आपको एक्स्ट्रा बता दूँ। ये वाली ये क्या है? दो पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन क्या होती है? जो कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, उन्हें हम क्या कहते हैं? पैरेलल लाइन। अभी हमने बना दिया एक यहाँ पे एंगल बना लिया, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा, ठीक है। अभी आपको इसका यूज़ यहाँ पे कम है और ना ही आपको ये प्रॉपर्टी पढ़नी है, परंतु मैं एक्स्ट्रा में बता रहा हूँ। ये वाले एंगल और ये वाले एंगल बराबर होंगे, किस लिए? इंटीरियर अपोजिट एंगल। ओके, हाँ इसके बाद हम चलते आगे। हाँ अब हम सीधा आते हैं एक्सरसाइज 5.1 पे। एक्सरसाइज 5.1 कहती क्या है, पहले हम ये देखते हैं। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द ईच ऑफ द फ्लोइंग एंगल। मतलब ये जितने भी एंगल दे रखे हैं इनका कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो बहुत आसान है कॉम्प्लीमेंट निकालना। मैंने आपको बताया कॉम्प्लीमेंट एंगल कौन से होते हैं? कोई भी दो एंगल जिसका सम कितना हो? 90 हो, ठीक है। तो हम चलते हैं आगे। आगे मैं इसे अभी आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं अभी आपको सॉल्व करता हूँ। पहला पहला पार्ट है हमारा 20 डिग्री। तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना तो बहुत आसान है। 20 प्लस एक्स इजवल टू 90। आप कहेंगे सर ये एक्स कहाँ से आ गया? हमने एक्स मान लिया इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल को, हमने क्या मान लिया? इसका एक्स। तो एक्स क्या हो गया? अब बिना एक्स माने भी कर सकते हैं, सीधा 90 में से 20 माइनस करेंगे जब भी आ जाएगा। परंतु अगर आपको अच्छे से लिखना है तो मैं बता रहा हूँ, आप इसे लिख सकते हो लेट कॉम्प्लीमेंट एंगल इज टू बी एक्स। मतलब आप कॉम्प्लीमेंट एंगल को एक्स मान लिए, और मानने के बाद एक्स किसके बराबर हो गया? एक्स हो गया 90 माइनस 20। तो इसका सीधा सा आंसर आ गया 70 डिग्री। कितना? 70 डिग्री इसका सीधा सिंपल आंसर आ गया आपके पास, है ना। अब हम चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है। ये आपको सारे पार्ट ऐसे करने, 90 में से माइनस करोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। हाँ सेकंड क्वेश्चन है फाइंड सप्लीमेंट ऑफ द ईच ऑफ द फ्लोइंग एंगल। सप्लीमेंट निकालना ये भी बहुत इजी है ना। अब हम इन्हें भी देख लेते हैं। हाँ सप्लीमेंट क्या होता है? 180 में से जो भी आपका एंगल दे रखा है, जैसे आप 180 में से आपके एंगल कितना दे रखा है यहाँ पे? ये आपका एंगल दे रखा है 105, है ना। तो 105 माइनस कर दिया तो कितना आ गया? 75। इसका क्या आ गया? सप्लीमेंट। तो बस ये ऐसे होंगे, सिंपल क्वेश्चन है आपको ऐसे ही करना है। हाँ इसका तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ द एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। तो बहुत आसान है, ये आपको पेयर दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट है जैसे 65 और 115, तो इन आपको इन सबको ऐड करना। अगर 180 आता है तो वो क्या सप्लीमेंट्री पेयर है, वो
90 आता है तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, बस ये करना है। जैसे पहला पार्ट है 65 प्लस 65 और 115 दे रखा है ना, अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आता है 180, तो ये क्या है सप्लीमेंट्री है। इसके बाद 63 और 27 दे रखा है तो ये क्या है कॉम्प्लीमेंट्री है। तो ये सारे आपको 6 के 6 पार्ट करने हैं। हाँ, इसके बाद है फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इस कॉम्प्लीमेंट। आपको एंगल निकालना है जो इसके कॉम्प्लीमेंट के बराबर है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, मैं इसे सॉल्व करता हूँ। यही पे करता हूँ। हाँ, ये है फोर्थ क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं कि आपको इसमें करना क्या है कि कॉम्प्लीमेंट निकालना है कि क्या होगा, मगर तो कॉम्प्लीमेंट जो निकालेंगे वो आपका दूसरे एंगल के बराबर होना चाहिए। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जिनका सम कितना होता है 90 होता है ना। अब जिनका सम 90 होता है वो क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो हमें इनमें से कोई सा भी एंगल नहीं दे रखा तो बहुत आसान है। एक एंगल को हम क्या मान लेते हैं एक्स, दूसरे को भी हम क्या मान लेंगे एक्स, और इसे 90 के बराबर रख देंगे। रख दिया तो क्या हो गया 2x बराबर 90 हो गया। यहाँ से ये 2 से 90 कट गया तो क्या आ गया 45। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 45। तो इसका आंसर सिंपल सा आ गया जो 45 है वो इसका क्या है कॉम्प्लीमेंट एंगल। अगर आपको इसे देखना है तो देख लो, एक एक्स आ गया 45 तो दूसरा एक्स भी कितना होगा 45। तो पहला एंगल भी 45 होगा, दूसरा भी 45 होगा। इससे क्या हो गया, इससे हो गया कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व। तो 45 एक ऐसा एंगल है जो उसके कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। हाँ, यही आपको पांचवें क्वेश्चन में करना है। पांचवें क्वेश्चन में क्या कह रहा है एंगल निकालो जो इसका सप्लीमेंट्री एंगल के बराबर है। तो आपके ऐसे 2x बराबर 180 लिखना है तो 90 आ जाएगा। ठीक है, 90 इसका आंसर है। हाँ, अब हम आते हैं 6 क्वेश्चन पे। ये कह रहे हैं इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एंगल 1 और एंगल 2 जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ओ सॉरी सप्लीमेंट्री एंगल है। इफ एंगल 1 इज डिक्रीज, अगर एंगल 1 कम हो गया, what change should we take place in angle 2? So both the angle still remain supplementary। तो बहुत आसान है, अगर एंगल 1 डिक्रीज होगा तो एंगल 2 क्या होएगा इंक्रीज होएगा, और जब वो इंक्रीज होएगा तो क्या रहेंगे वो दोनों सप्लीमेंट्री ही रहेंगे। वो दोनों सप्लीमेंट्री ही रहेंगे क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है जिन दोनों का सम कितना होता है 180, है ना। तो हम क्या कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। जब और ये सप्लीमेंट्री एंगल इसलिए रहेंगे क्योंकि अगर हमने एंगल 1 घटा दिया, अगर एंगल हम जितना घटाएंगे तो उतना ही एंगल 2 बढ़ जाएगा, परंतु सम तो दोनों का 180 ही रहेगा ना। तो बहुत आसान है। कैन यू नेम कैन टू एंगल बे सप्लीमेंट्री इफ बोथ हो द। तो ये बहुत आसान है कि कोई दो एंगल बताओ जो सप्लीमेंट्री होंगे अगर दोनों ऑप्टिव्स होंगे, राइट एंगल होंगे या एक्यूट। इनमें से राइट एंगल सही रहेगा, अगर दोनों 90 90 का होंगे तो क्या होगा वो 180 के बराबर हो जाएगा। ऑप्टिव्स भी हो सकता है, ऑप्टिव्स का होता है 90 डिग्री से बड़े वाले एंगल, मगर ये नहीं होएगा। क्यों नहीं होएगा 90 डिग्री से आपको बड़े ही लेने ऑप्टिव्स एंगल। अगर आप 90 डिग्री से बड़े लेते हो ऑप्टिव्स एंगल तो एक हमने 91 ले लिया, एक 92 ले लिया, तो इनका सम 180 से ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है राइट एंगल। ठीक है, इसके बाद एन एंगल इज ग्रेटर देन 45, इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज ग्रेटर देन 45, इक्वल टू 45 एंड लेस देन 45। मतलब ये कह रहा है एक एंगल है जो कि 45 ग्रेटर है 45 डिग्री, उसका कॉम्प्लीमेंट जो है ग्रेटर है 45 और वो इक्वल है 45 को लेस भी है 45। तो इसका सिंपल आंसर है 45।
तो ये आपको ऐसे क्वेश्चन करने हैं। अब इसके बाद हम आते हैं हाँ 9th क्वेश्चन पे। इज एंगल वन एडजेसेंट टू एंगल टू। एंगल वन जो है एंगल टू का एडजेसेंट है, हाँ है, क्योंकि ये क्या है, दोनों सेम वर्टेक्स पे लाई करते हैं। दूसरा ए ओ सी, एंगल ए ओ सी और एंगल ए ओ ई, ये दोनों एडजेसेंट है, हाँ है, क्योंकि ये एंगल वन है और एंगल टू है, और एंगल वन और एंगल टू एड का सेंट है, क्योंकि हम इसे पहले ही प्रूव करके आए, क्योंकि ये सेम लाइन पे जो है। इसके बाद एंगल सी ओ ई, सी ओ ई, एंगल ई ओ डी, एंगल ई ओ डी, यह जो है लीनियर पेयर है। हाँ बहुत आसान है, लीनियर पेयर है, क्योंकि एंगल लाइन डी और सी पे ये दोनों एंगल लाई कर रहे हैं, तो एक है लीनियर पेयर है। हाँ तो ये आपको ऐसे क्वेश्चन करना है। 10th क्वेश्चन पे हम आते हैं। 10th क्वेश्चन है इंडिकेट विच पेयर ऑफ एंगल आर। इसमें से बताना है वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन सा था। एंगल वन एंड एंगल फोर जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल है, कैची वाले एंगल है। लीनियर पेयर कौन सा, तो लीनियर पेयर है एंगल 5 एंड 1 का लीनियर पेयर है, एंगल 2 और 3 का लीनियर पेयर है, एंगल 4 एंड 5 का लीनियर पेयर है। बस ये आपका क्वेश्चन खत्म। तो अब ये बता रहा है कि एंगल वन और एंगल टू एडजेसेंट है, तो है एडजेसेंट नहीं है, सॉरी नहीं है एडजेसेंट, क्योंकि एडजेसेंट एंगल कौन सा होता है, जो सेम वर्टिसेस पे लाई करता है, क्योंकि और ये सेम वर्टिसेस पे लाई नहीं कर रहे। एंगल वन दूसरे वर्टिसेस पे, एंगल टू दूसरे वर्टिसेस पे लाई कर रहा है। अब ये कह रहे हैं एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है, तो बहुत आसान है, बहुत आसान है वैल्यू निकालनी। अब कैसे आसान है, अब आपका होगा, देखो ये 55 है, सॉरी पेन, हाँ ये 55 है, तो ये भी 55 होगा। किस लिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, होगा या नहीं, होगा ना। हाँ जब ये 55 आ गया तो ये वाली एक लाइन है, तो ये 55 है, और एंगल एक्स और एंगल जेड क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर, और ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो एंगल एक्स कितना है 55, 55 को 180 में से माइनस करोगे तो एंगल जेड आ गया। जब एंगल जेड आ जाएगा तो वो एंगल वाई के वर्टिकली अपोजिट एंगल बना रहा है, तो एंगल वाई भी उसके बराबर हो जाएगा। ऐसे ही आपको सेकंड फिगर में करना है। हाँ इसके बाद है 13 और 14 क्वेश्चन। ये आपके पेपर में आएंगे ही नहीं, और आते भी नहीं है, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स है, वैसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते भी नहीं है। तो बस आपकी एक्सरसाइज यही पे समाप्त होती है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और डिसलाइक ना करें। अगर आपको अच्छी ना लगी हो तो आप जा सकते हैं, और उल्टे सीधे कमेंट भी ना करें, क्योंकि कुछ वीडियो पर मेरे उल्टे सीधे कमेंट आए हैं। अगर आपको नहीं लगी तो आप दूसरी वीडियो से देख के पढ़ सकते हैं, परंतु हमारा उत्साह वर्धन करें, उत्साह घटाए नहीं। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारत।